औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस पाक खतून के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रिश्ता आया और उसने कहा, ए कुंवारी मरियम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे एक नेक औलाद अता करना चाहता है। खतून ने कहा, ये कैसे मुमकिन है जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। फ़रिश्ते ने कहा, ऐसा करना तेरे रब के लिए बहुत आसान है। वो नेक और पारसा खतून कौन थी जो क़यामत तक पाकदामनी की मिसाल बन गई? वो खतून जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़माने की तमाम औरतों पर बरतरी अता फरमाई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालदा का नाम हन्ना था। हज़रत इमरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और इनकी अहलिया हन्ना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलादों में से थी। हज़रत इमरान बनी इसराइल में बड़े आबिद, जाहिद और आलिम थे, इसलिए मस्जिद अक्सा की इमामत लोगों ने आप अलैहिस्सलाम के सपुर्द की थी। हज़रत हन्ना के यहाँ औलाद ना थी। एक रोज़ आप अलैहिस्सलाम ने दरख्त के साए में एक चिड़िया देखी जो अपने बच्चे से प्यार कर रही थी और इसे दाना खिला रही थी। ये मंजर देखकर आपका दिल भर आया और आपने बारगाह इलाही में औलाद की दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल आपकी वालदा ने मन्नत मांगी थी कि अपनी औलाद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए नज़र कर देंगी। बनी इसराइल के यहाँ ये रिवायत थी कि जो लड़का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र कर दिया जाता वो ना शादी करता था, ना दुनियावी मशागिल में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ इबादत गाह में खिदमत करता और खूब इबादत में मशगूल रहता था। लिहाजा हन्ना ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेटे के लिए दुआ की थी, लेकिन इनके यहाँ बेटे की बजाय बेटी की पैदाइश हुई। हज़रत हन्ना ने बेटी का नाम मरियम रखा। सरियानी ज़बान में मरियम के मानी खादिम के हैं। चूँकि आप मस्जिद अक्सा की खादिम के लिए वक्फ़ कर दी गई थी, इसलिए ये नाम मौजू समझा गया। हज़रत मरियम की वलादत से कबल ही आपके वालिद वफ़ात पा गए थे, इसलिए हन्ना ने वलादत के बाद आपको एक कपड़े में लपेट कर बैतुल मुक़द्दस के उलमा के सामने पेश कर दिया था ताकि वो उन्हें अपनी कफ़ालत में ले लें। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में लाई गईं तो मुजावरों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया। हर कोई खुद को आपका ज़्यादा हकदार समझता था। फिर ये फैसला हुआ कि मुजावरीन वो कलम जिनसे वो तौरात लिखते हैं पानी में छोड़ दें। जिसका कलम पानी के बहाव में बहने की बजाय उल्टा बहेगा वो मरियम की कफ़ालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। इनके कलम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी में बहाव के उल्टे तरफ बहा दिया और वो उनकी परवरिश के हकदार हो गए। इस तरह बीबी मरियम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा के मुताबिक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में दे दिया गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत मरियम की खाला लगती थी, लिहाजा उनसे बढ़कर इनकी बेहतर परवरिश कोई नहीं कर सकता था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों की बनिस्बत बहुत तेज़ी से बढ़ती रहीं। जब आप अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और अपनी खाला के घर में परवरिश पाकर कुछ बड़ी होती तो बैतुल मुक़द्दस में आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया जहाँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई ना जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में मशगूल रहती। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके पास आते तो हैरान होते, क्योंकि आपके पास बेमौसमी फल मौजूद होते थे। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आप अलैहिस्सलाम के हुज्रे में रखे होते थे। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम से पूछते कि ये फल कहाँ से आते हैं, उन्हें कौन दे जाता है, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को पसंदीदा और मोमिना बंदों में शुमार किया था। जैसा कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 42 और 43 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि तर्जमा कुछ इस तरह से है, और याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें खूब पकीज़ा कर दिया है और तुम्हें सारे जहान की औरतों पर मुंतखब कर लिया है। ए मरियम, अपने रब की फरमाबरदारी करो और इसकी बारगाह में सजदा करो और रकू वालों के साथ रकू करो। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जिस मकसद के लिए चुनी गई थी वो अभी बाकी था। आप अलैहिस्सलाम दिन रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और रियाजत में मशगूल रहती, यहाँ तक कि बनी इसराइल में ये मशहूर हो गया कि बीबी मरियम नहायत ही इबादत गुजार, पाकीज़ा और मुत्तकी खतून है। लोग आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम करने लगे। फिर वो वक्त आया जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए। बीबी मरियम एक गैर मर्द को अपने हुज्रे में देखकर परेशान हो गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास
इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आपको देखकर बोली, अगर तू कोई खुदा तरस इंसान है तो तुझसे खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको तसल्ली देते हुए और पैगाम इलाही से बाखबर करते हुए फरमाते हैं, सूरह मरियम की आयत नंबर 16 ta 26 में तर्जमा कुछ इस तरह से है, मैं तो तेरे खुदा का भेजा हुआ हूँ ताकि मैं तुझे एक पाकीज़ा बेटा अता करूँ। इस पर हज़रत मरियम ने कहा, मेरे लड़का कहाँ से होगा, हालांकि मुझे तो किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और ना ही मैं बदकार हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा ही होगा, तेरे रब ने फरमाया है कि मेरे ऊपर बहुत आसान है और हम ऐसा इसलिए करेंगे कि इस लड़के को लोगों के लिए निशानी बना दें और अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम होकर ही रहना है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम के गिरेबां में फूंक मार दी, जिससे आपका हमल ठहर गया। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हामला हुई तो ये खबर बनी इसराइल में आम हुई कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हामला हो गई हैं। इस पर बहुत से लोगों ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के घर आना जाना बंद कर दिया और आप अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम बहतान लगाने लगे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत बैतुल मुक़द्दस से निकल गई और दूर एक मुकाम पर जाकर ठहरी। आप अलैहिस्सलाम इस मुकाम पर तनहा रहती थी कि एक दिन आप अलैहिस्सलाम को दर्द ज़ह शुरू हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त का सहारा लिया और तने को पकड़कर नीचे बैठ गई। आप अलैहिस्सलाम जिस दरख्त के पास बैठी थी वो एक खुश्क दरख्त था। जब आप अलैहिस्सलाम इस दरख्त को हिलाती तो मौजे से वो दरख्त सरसब्ज होकर फल देता था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दर्द से बेचैन थी, बदनामी का ख्याल था। आखिर घबरा कर कहने लगी, काश मैं पहले ही मर गई होती और ख़त्म हो चुकी होती। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के कदमों के करीब एक नहर जारी कर दी। निदा आई कि पानी पियो और खजूर खाओ ताकि जिस्म को तक़वियत पहुँचे, फिर अपनी औलाद को देखकर आँखों को ठंडक पहुँचाओ। इसी आलम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। आप अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर कौम के पास आईं। कौम के लोग आपकी गोद में बच्चा देखकर गज़बनाक हो गए और इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। हर तरफ से लोग ताना दे रहे थे। हालत ज़ार तंग हो गई। जब मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे से बात कर लो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। सरकश लोगों ने कहा, भला ये दूध पीता बच्चा हमारे सवालों के जवाब कैसे देगा। अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया। बच्चे ने कहा, सूरह मरियम की आयत नंबर 30 से 33 में इरशाद हुआ, बेशक मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदा हूँ, मुझे इसने किताब दी और मुझे नबी बनाया और मुझे बाबरकत बनाया जहाँ कहीं हूँ, और मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की है जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया, और मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा। इसके बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चली गईं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 साल हुई तो बैतुल मुक़द्दस वापस आ गई। रवायतों में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तारीख़ वफ़ात 35 ईस्वी और आप अलैहिस्सलाम की उम्र 51 साल लिखी गई है। इस्लाम के अलावा कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाई भी मरियम अलैहिस्सलाम को नहायत ही अक़ीदत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, और आप अलैहिस्सलाम वो वाक़िद ख़तून हैं जिनका नाम कुरान मजीद में दर्ज है और बाइबल के पुराने नामे में भी मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे खबर दी है कि जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिन्त इमरान, मूसा की बहन कुलसूम और फ़िरौन की औरत आसिया से होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत कीजिएगा। खुदा हाफिज़।